हेलो एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वाइल लूप के बारे में। ठीक है। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप के बारे में देखा था, तो सेम एग्जांपल हम लेने वाले हैं वाइल लूप के लिए। ठीक है। ओके। तो जैसे मैंने है ना, वाइल लूप मेरे को कैसे यूज करना है, जैसे मैंने एंड आई इक्वल्स मैंने 1 लिया है, मेरे को 1 to 10 मेरे को प्रिंट करना है। ठीक है। एंड मैं वाइल लिखूंगी एंड यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगी स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट करूंगी आई की वैल्यू एंड आई को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगी बाय 1। ठीक है। इसको अगर मैं प्रिंट करके देखती हूँ तो देखो मेरे को सेम आउटपुट आने वाला है 1 to 10। ठीक है, जो मेरे को चाहिए। अब ये काम हमारा कैसे कर रहा है कि जैसे कि हमने है ना एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है और वाइल लूप में है ना हम सिर्फ कंडीशन देखते हैं। ठीक है, हम वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन ही देखते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कंडीशन दी थी। अब मैंने एक ही बार देखो मैंने एक बार मैंने असाइन कर दिया वेरिएबल को, वेरिएबल की वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया बाय 1। ठीक है। फिर उसके बाद अब मैं कंडीशन चेक कर रही हूँ। चलो कंडीशन हमारी अगर 10 से, हाँ ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 1 हमारा 10 से छोटा है, तो मैंने प्रिंट कर दिया हमारी आई की वैल्यू। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कर दिया बाय 1। ठीक है। फिर इंक्रीमेंट कर देने के बाद हमारी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो 2 में अब दोबारा कंडीशन चेक करेगा, 2 क्या हमारा 10 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, फिर से ये प्रिंट कर देगा और आई की वैल्यू 2 से कर देगा 3। 3 क्या हमारा 10 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, फिर से ये प्रिंट कर देगा, फिर कर देगा आई की वैल्यू 4। फिर से ये चेक करेगा, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर से आपका ये इंक्रीमेंट करता रहेगा। अब जैसे जैसे आपका जिसके 10 तक पहुंच जाएगा ना, फिर से चेक करेगा कि 10 स्मॉल देन और इक्वल टू 10 है, जी हाँ है, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर ये 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो जाने के बाद फिर देखना ये अब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो अब यहाँ पर ये लूप जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपका आउटपुट प्रिंट कर देगा। अच्छा, एक चीज है जो मेरे को आपको बतानी है, आप है ना ये कंडीशन लगाना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है। क्यों लगाना नहीं भूलना, क्योंकि आप अगर भूल जाएंगे ना तो आपका ये इनफाइनाइट लूप खींच देगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। देखो 1 1 1 1, देखो ये इन्फाइनाइट लूप की वो है। ठीक है, इन्फाइनाइट लूप आपका खींच रहा है, तो इसको अभी मैं स्टॉप कर देती हूँ। तो ये इन्फाइनाइट लूप क्यों जा रहा है, अगर आपको रीजन पता है तो आप मेरे को बताना, लेकिन अभी मैं बता देती हूँ। ठीक है। तो ये इन्फाइनाइट लूप तक देखो इसलिए जा रहा है क्योंकि देखो आपने एक बार वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है। फिर उसके बाद मैं चेक कर रही हूँ वैल्यू को, फिर मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है। अगेन ये इंक्रीमेंट मैं कर ही नहीं रही हूँ, मैं मतलब ना इंक्रीमेंट कर रही हूँ ना डिक्रीमेंट, कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मैं इंक्रीमेंट कर ही नहीं रही। ठीक है। तो आई की वैल्यू हमेशा ही 1 रहेगी। अब आई की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी तो आई की वैल्यू कभी भी 10 तक पहुंच ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो मेरी बात, आई की वैल्यू कभी भी 10 तक पहुंच ही नहीं पाएगी, आई की वैल्यू हमेशा आपकी 10 से छोटी रहेगी। ठीक है। क्यों, क्योंकि हम आई की वैल्यू चेंज कर ही नहीं रहे हैं ना, हम आई की वैल्यू चेंज कर ही नहीं रहे हैं, इस वजह से आपका इनफाइनाइट लूप खिंच रहा है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज आप देख लो, है ना, यहाँ पर में आई हमारा स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 10 तक ही मेरे को रखना है। ठीक है। जैसे ही आपका 10 मतलब 10 से बड़ा आई नंबर हो जाएगा तब ये आप ये वाइल लूप को एग्जिट कर दो। लेकिन अगर मैंने यहीं पर ही उल्टी कंडीशन लगा दी, देखो तो देखो ये आपका, देखो तब भी आपका इन्फिनाइट लूप खींच रहा है। समझ रहे हो, तो ये क्यों खींच रहा है, क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन ही उल्टी लगा दी है। ये कभी भी इस कंडीशन तक पहुंच ही नहीं पाएगा ना, ये कभी भी। आपको जाना है भाई नंबर लाइन के इधर, लेकिन क्या कहते हैं, आप जा रहे हो इधर, मतलब आपको जाना है राइट साइड नंबर लाइन पे, लेकिन आप जा रहे हो लेफ्ट, तो आप राइट साइड पर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे ना। इसी वजह से आपका ये जो है इन्फाइनाइट लूप ये भी खिंच जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्लस प्लस कंडीशन लगाना जरूरी है। ठीक है। अगर व्हाट इफ अगर मैं ये बोलूं कि आई की वैल्यू हमारी जब तक ग्रेटर देन है आपकी -5 से, ठीक है, तो उस केस में हम माइनस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखो नहीं खिंचेगा इन्फाइनाइट लूप तक, देखो। ठीक है। तो एज इट इज हमारा नंबर प्रिंट होके आ गए। क्यों नहीं खिंचा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अब या तो आप ये देख लो कि हाँ हमें कंडीशन बार बार चेक करनी है, या फिर आप ये भी देख सकते हो कि जब तक आपका आई की वैल्यू -5 से बड़ी है तब तक मेरे को ये प्रिंट करना है। फिर उसके बाद में आई की वैल्यू कम कर रही और कम कर रही, तो कम करते करते ही एक पॉइंट तो आएगा जो जहां पर ये -5 हो जाएगा।
समझ रहे हो आप मेरी बात? एक तो पॉइंट आएगा जहां पर ये -5 हो जाएगा। अगर ऐसा कोई पॉइंट कभी आए ही ना जहां पर ये -5 पहुंच ही ना पाए, तो उस कंडीशन में भाई इन्फिनिट लूप खिंच जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी पूरी कहानी है व्हाइल लूप की। अच्छा, एक और चीज है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमें व्हाइल लूप का भी मैक्सिमम आप देखेंगे व्हाइल लूप या फॉर लूप आप यूज करेंगे। ठीक है, डू व्हाइल आप बहुत कम ही देखने वाले हैं ऑब्वियसली, और एक फॉर ईच लूप भी होता है, लेकिन हम इतना यूज नहीं करते हैं जावा में। तो मेन जो लूप्स है ना वो फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो एक और चीज है, आपको व्हाइल लूप का भी यूज करना है एंड फॉर लूप का भी यूज करना है। फॉर लूप आपको तब यूज करना है जब आपकी कोई एक मतलब डिफाइन हो। ठीक है, एक रेंज डिफाइन हो कि मेरे को यहाँ से यहाँ तक मेरे को फॉर लूप चलाना ही चलाना। ठीक है, लेकिन आपकी कोई रेंज नहीं है ना, तब आप व्हाइल लूप की तरफ जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी कोई एक वैल्यू यूजर ने एंटर करी है। ठीक है, अब जब तक वो वैल्यू ट्रू है तब तक मैंने ये व्हाइल लूप चलाना है, अदरवाइज नहीं चलाना है। हम लोग है ना इस चीज के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पर। बट फिलहाल आप ये समझ लो, जब कोई रेंज की बात होती है ना तब हमें फॉर लूप यूज करना होता है। लेकिन जब हमें कोई कंडीशन के साथ हमें कुछ देखना होता है ना कि जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू है तब तक मेरे को व्हाइल लूप चलाना है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।